Good morning, students. Today we are going to start new chapter, chapter 9, quadrilaterals. In 7th class we have learned about triangles. A closed figure that have 3 sides is called triangles. In the same way, a figure that have 4 sides, a closed figure that have 4 sides is called quadrilaterals. Okay, तो quadrilaterals क्या होते हैं? जिसमें 4 sides होती हैं और एक क्लोज फिगर बनाता है. ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स मतलब 4 साइड्स. तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले कि अगर हम साइड देखें तो इसमें 4 साइड है, 1 2 3 4 साइड्स होती हैं. ठीक है, और इसमें एडजेसेंट साइड होती हैं. एक वर्टेक्स से जो 2 कॉमन साइड्स होती हैं इसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स. तो इसमें 4 साइड्स क्या हो गई? ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए. 4 साइड्स हो गई. 4 एंगल्स क्या हो गए? 1 2 3 4. ये 4 एंगल्स हो गए हमारे. ठीक है, एडजेसेंट साइड कौन सी हुई? कि ए बी एडजेसेंट टू बी सी, कॉमन वर्टेक्स है. और जो 2 कॉमन साइड्स होती है एक वर्टेक्स से, वो होती है हमारी एडजेसेंट साइड्स. ठीक है, तो इसमें बी सी सी डी एडजेसेंट साइड है, सी डी डी ए एडजेसेंट साइड्स है. हमने 7th क्लास में पढ़ा हुआ है एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट एंगल्स के बारे में. ठीक है, इसके बाद आते हैं एंगल्स. 4 एंगल्स है इसमें. और जो एडजेसेंट एंगल्स की अगर बात करें तो एक साइड पर जो 2 हमारे एंगल्स होते हैं वो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं. तो इसमें क्या हुए एंगल्स? एंगल 2 एंड एंगल 3 एडजेसेंट एंगल्स हुए, एंगल 3 एंड 4 एडजेसेंट एंगल्स हुए, 4 एंड 1 एडजेसेंट एंगल्स हुए. ठीक है, अपोजिट एंगल्स इसमें क्या होंगे? 2 का अपोजिट है 4, जिसका कॉमन साइड नहीं होता है, वो होते हैं जिसमें कॉमन साइड नहीं होती है. तो 2 और 4 अपोजिट एंगल्स है. इन द सेम वे अगर साइड की बात करें तो अपोजिट साइड क्या होगी? जिसमें कॉमन वर्टेक्स नहीं होगा. यानी कि AB is opposite to BC, AB is opposite to AD is opposite to BC and AB is opposite to CD. तो जिसमें कोई भी कॉमन हमारे पास वर्टेक्स नहीं है. ठीक है, तो ये हो गई हमारी साइड और ये हो गया हमारे एंगल्स. इसके बाद आते हैं कि इसमें वर्टेक्स कितने वर्टेक्स हैं? कितने वर्टेक्स है इसमें? 1 2 3 4. देयर आर 4 वर्टिसेस इन अ क्वाड्रिलेटरल. उसके बाद डायगोनल्स अगर बात है तो डायगोनल्स क्या होते हैं? जो अपोजिट एंगल्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उसको हम डायगोनल कहते हैं. तो दिस इज़ 1 डायगोनल एंड दिस इज़ अनदर डायगोनल. तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स में 2 डायगोनल्स होते हैं. ठीक है, डायगोनल्स क्या होते हैं? जो भी 2 अपोजिट एंगल्स को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है उसको हम डायगोनल बोलते हैं. ठीक है, तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं. 4 साइड होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं एंड 2 डायगोनल्स होते हैं. अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, ये भी हमने देख लिया. और एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल्स भी हमने पढ़ लिया. अब जैसे कि हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पर. तो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स क्या है? हमारे पास 2 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं. एक होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, दूसरा होता है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि इसमें 4 साइड इसमें भी होंगी क्वाड्रिलेटरल्स हैं और इसमें भी 4 साइड है. लेकिन डिफरेंस क्या है कि अगर इस जो क्वाड्रिलेटरल्स होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स, इसका जो एक एंगल होता है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है. कॉन्वेक्स में क्या होता है कि जो सारे ही एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, जो सारे एंगल्स होते हैं जैसे 1 2 3 4 ये चारों ही एंगल होते हैं, ये 180 डिग्री से कम के होंगे सारे. ठीक है, सारे ही 180 डिग्री से कम के होंगे. लेकिन इसमें क्या होता है कि कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है. जैसे कि इसमें अगर ये एंगल देखें तो ऑब्वियसली 180 डिग्री से कम दिख रहा है, ये भी कम दिखेगा, ये भी कम दिखेगा. लेकिन जो ये है ये 180 डिग्री से ज़्यादा होता है. और कॉन्वेक्स में क्या होता है कि जो सारे ही एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री से कम होते हैं. तो ये हमारा डिफरेंस होता है कि कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स में. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स दोनों ही हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस क्या है कि इसमें जो एक एंगल होता है वो 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है, वो बड़ा होता है. 1 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर इज़ मोर देन 180 डिग्री इन कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. तो हम अपने जो हमारे पास जो बुक है, आपका जो चैप्टर है, इसमें हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में ही बात करेंगे. कुछ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास है वो होंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स में, जैसे कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, काइट. ठीक है,
So there are 6 types of convex quadrilaterals: पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपीजियम एंड काइट। 9.1 में हम पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल में के बारे में पढ़ेंगे और 9.2 एक्सरसाइज में हमारी जो रिमेनिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या है पैरेललोग्राम की, क्या होता है पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल्स, और उसी के बेस पर हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे 9.1 के। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। देखिए पैरेललोग्राम के क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है तो इसमें भी 4 साइड, 4 वर्टिसेस और 4 एंगल्स होंगे और 2 डायगोनल्स होंगे। तो कुछ स्पेशल इसमें केसेस होंगे जिससे हम पता लगा पाएंगे कि एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले चीज़ क्या है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। हमने बताया था कि ये अपोजिट साइड्स होते हैं जिसमें एक भी कॉमन जिसमें कॉमन वर्टेक्स नहीं होता है। तो ए डी एंड बी सी आर इक्वल एंड ए बी एंड सी डी आर इक्वल। तो जो भी अपोजिट साइड है ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ये हमारी पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं, एक तो ये हो गया ए सी और दूसरा जो है बी डी डायगोनल्स हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी अगर मैंने इन दोनों को एक दूसरे को बाइसेक्ट किया और इसका जो बाइसेक्ट पॉइंट आया, पॉइंट 0 आया, एक दूसरे को 0 पर एक दूसरे को उन्होंने ओ पर बाइसेक्ट किया है, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा और ओ डी इज इक्वल टू ओ बी होगा। ये होता है बाइसेक्ट का मतलब कि उस डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि जो भी डायगोनल होता है, मान लीजिए अगर मैं सिर्फ एक डायगोनल लूँ ए सी, अभी वीडियो को छोड़ देते हैं, ए सी अगर लेते हैं तो ए सी जो है वो इस पूरे पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल्स हमने पढ़े हैं, SAS, ASA, RHS, 4 से 5 टाइप के हमने कॉन्ग्रुएंसेस पढ़ी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इक्वल कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स में ये डिवाइड करेगा, यानी कि उसके सारे जो एंगल्स हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर होंगी। ठीक है। तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। इसी के बेस पे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे। अब हम पढ़ते हैं कि रेक्टेंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या होता है रेक्टेंगल। तो हमने क्या क्या देखा पैरेललोग्राम के बारे में कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने कि जो डायगोनल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं इस पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में। अब हम रेक्टेंगल पढ़ते हैं कि रेक्टेंगल कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, कैसे पहचानेंगे। ये होता है उसका फिगर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होंगी, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, सेम जैसे पैरेललोग्राम में था। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर अपोजिट एंगल्स इक्वल थे, यहाँ पर सारे ही एंगल्स इक्वल होंगे और राइट एंगल होंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस था कि इसमें जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये डायगोनल्स इक्वल नहीं है, इसमें एक छोटा और एक बड़ा होगा। इसमें भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे लेकिन ये जो डायगोनल्स होंगे वो भी हमारे इक्वल होंगे। तो हमने क्या पढ़ लिया प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल्स कि एवरी एंगल इज़ अ राइट एंगल, यानी ए बी सी डी चारों एंगल इसके 90 डिग्री के होंगे। दूसरा डायगोनल जो है वो इक्वल होंगे, ए सी इज इक्वल टू बी डी, पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होते हैं कभी भी। और क्या कि अपोजिट साइड जो है वो रेक्टेंगल की इक्वल होती हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम में भी होती है। तो डिफरेंस समझ में आ गया पैरेललोग्राम और उसमें क्या रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है। सिर्फ ये कि एक तो अपोजिट साइड्स जो भी इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और इसमें अपोजिट एंगल्स नहीं, इसमें सारे ही एंगल्स इक्वल होते हैं और वो सारे ही 90 डिग्री के होते हैं। दूसरा क्या कि ये जिसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो 9.1 में हम रेक्टेंगल और रोम्बस के बारे में पढ़ेंगे।